धर्म की आड़ में आतंकवादी को पाला जा रहा है। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। बहुत सारे, या यूं कहें कि हिंदुस्तान के लोग ये जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं कि आखिर धनेश्वर महतो इतने सारे सवाल उठाता है देश के लिए, समाज के लिए, इसका बैकग्राउंड क्या है। बहुत सारे कमेंट्स मैं पढ़ता रहता हूँ, देखता हूँ। बहुत सारे लोग, जब मैं धर्म के ऊपर टिप्पणी करता हूँ तो ये कहते हैं कि अरे धनेश्वर महतो हिंदू नहीं मुसलमान है, और ये साधु संतों के विषय में, तमाम व्यक्तियों के विषय में हमारे धर्म के खिलाफ बोलता है, हिंदू समाज के खिलाफ बोलता है। तो मैं उन लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि आपकी सोच से भी ज़्यादा आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये भगवती स्थान है। मधुबनी जिले में रहिका प्रखंड में इजरा पंचायत के अंदर ये सतघारा गांव जो मेरा निवास है, उसके अंदर ये दुर्गा स्थान बनाया हुआ है 8 कट्ठे के प्लॉट में। जब इंसान कुछ पैसा कमाता है तो सबसे पहले वो अपने बाल बच्चों की भविष्य के लिए, अपने लिए वो मकान बनाता है, वो प्रॉपर्टी खरीदता है, वो ज़मीन खरीदता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सन 1998 के अंदर इस ज़मीन को मैंने खरीदा। आज से 23 साल पहले मैंने अपनी जीवन की, मंदिर पे बोल रहा हूँ, मैंने अपने जीवन की पहली कमाई, कोई चीज़ यदि खरीदी तो वो माता रानी के लिए। उस टाइम के अंदर ये 4 कट्ठे का प्लॉट में स्थापना हुआ था। पहली कमाई जीवन की हमने माता रानी के नाम पे खरीदी और यहाँ दुर्गा मंदिर की स्थापना कराने का काम किया। और यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे कोई चंदा से बनाया हुआ ये मंदिर नहीं है। खून पसीने की कमाई से ये बनाई हुई है। जिनकी इच्छा करी है उन व्यक्तियों ने योगदान भी दिया है, लेकिन किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती या स्वेच्छा से नवरात्रे का, दुर्गा पूजा, दशहरे का यहाँ मनाया जाता है। और शायद बहुत कम ऐसे मंदिर होंगे जहाँ पे चंदा नहीं मांगा जाता है, स्वेच्छा से आदमी अपने आप चंदा देता है। तो वो ये स्थान है जहाँ पे रोड पे चंदा नहीं मांगा जाता है, घर घर जाके चंदा नहीं मांगा जाता है। जो भक्तगण आते हैं वो यहाँ खुद चंदा देते हैं उन व्यक्तियों के लिए। और भी व्यक्ति जो मेरे विषय में कुछ और जानना चाहते हैं, वो एक बार मधुबनी जिले रहिका प्रखंड में आए। बहुत सारी ऐसी मंदिरें मिलेंगी जहाँ धनेश्वर महतो ने योगदान दिया है। यही नहीं, पटना में भी है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों का प्रचार नहीं करता हूँ। ये बातें सिर्फ मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि अरे धनेश्वर महतो का बैकग्राउंड क्या है, मैं वो व्यक्ति हूँ कि यदि एक रोटी खाऊंगा, एक रोटी यदि मेरे पास है और कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए, तीसरा आ जाए, तो जरूर है कि मैं उस रोटी के 3 टुकड़े करके बांट के खाने वाले आदमियों में से हूँ। शायद इसीलिए ईश्वर आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और इस माता रानी की कृपा से ही आज सब चीज़ है। क्योंकि जिस समय के अंदर इस जमीन को मैंने खरीदा था, उस समय मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई खेती नहीं थी, रहने के लिए मेरा खुद का घर नहीं था। उस टाइम के अंदर इस मंदिर के लिए मैंने जमीन खरीद के स्थापना किया। ऐसे आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। नहीं तो मैं लाखों में क्या करोड़ों में कहना चाह रहा हूं कि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास बढ़िया मकान हो, जमीन हो, गाड़ियां हो, आलीशान कोठी हो। ये सब चीजें हर मनुष्य पाल के रखता है, लेकिन नहीं, हमने पहले अपने जिनकी कृपा से ये संसार चल रहा है उनके लिए
स्थान बनाने का काम किया। उन व्यक्तियों को मैं ये कहना चाह रहा हूं। दूसरी बात, संसार के किसी भी धर्म के अंदर ये नहीं लिखा हुआ है कि आप दूसरे धर्म की बुराई करें, दूसरे मजहब के लोगों को मारे और पीटे। अभी जो गाजियाबाद में एक दृश्य देखने को मिला, 72 साल के एक बुजुर्ग को, जो जाति से मुसलमान वर्ग से है, उस बूढ़े की पिटाई की 3 लड़कों ने और उसकी दाढ़ी काट दी गई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, कौन से सनातनी धर्म के लोग इस तरह की हरकत कर सकते हैं? सनातनी धर्म का मतलब सीख लो। हम शरण देते हैं, दूसरों को जीवन देते हैं, दूसरों की जीवन की रक्षा करते हैं, वो है सनातनी धर्म का मतलब। हम दूसरे के धर्म को अपमानित करें, दूसरे धर्म के लोगों को प्रताड़ित करें, उनके साथ अत्याचार करें, ये हमारा धर्म और ये मजहब हमारा क्या, किसी का भी मजहब ये नहीं सिखाता है। तो जो भी चीज हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है। और यदि इस देश के अंदर कोई आतंकवादी का काम करता है तो इस देश के अंदर अभी गोदी मीडिया और जो 8-10 चैनल, प्रमुख नेशनल चैनल हैं, जो मुकेश अंबानी के हैं, और भी जैसे जी न्यूज हो गया, न्यूज 18 हो गया, रिपब्लिक भारत हो गया, ये सब सिर्फ इस देश में सुदर्शन न्यूज हो गया, ये न्यूज चैनल सिर्फ और सिर्फ इस देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। और जितनी भी इस देश के अंदर हिंसा, तनाव माहौल पैदा किया जाता है, एक पार्टी के लिए काम करने का जो काम करते हैं ये न्यूज चैनल, उसके लिए आज आप देख लीजिए समूचे देश का हालात क्या है। लेकिन ये न्यूज चैनल का काम क्या है? न्यूज चैनल का काम है देश की जनता को सच बताना। लेकिन ये न्यूज चैनल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह ये न्यूज नहीं दिखाते, ये फैसला सुनाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। जैसे मैं कल रिपब्लिक भारत 2 मिनट के लिए देख रहा था, और उसी के ऊपर वो उस बुजुर्ग का भी, जो 72 वर्ष का मुस्लिम बुजुर्ग का इंटरव्यू वो मीडिया में उसका बयान दिखा रहा था। लेकिन उस न्यूज चैनल ने 1 सेकंड नहीं लगा, उस बुजुर्ग को झूठा बता दिया। और उस न्यूज चैनल ने पुलिस की, जो पुलिस 2 रुपए पे बिकती है, जिसने जेब गरम की पुलिस प्रशासन की, उसके पक्ष में वो लिखने का काम करती है। यही सच्चाई है। शायद ही हिंदुस्तान में इक्के दुक्के पुलिस वाले होंगे जो ईमानदार है, नहीं तो 99% पुलिस प्रशासन पैसे के ऊपर बिकती है। ये देश का बच्चा जानता है, एक व्यक्ति जानता है कि पुलिस प्रशासन का रोल क्या है, आज के टाइम में सीबीआई का रोल क्या है। जिसका भी रोल देखो, या तो सरकार के दबाव में या नोट के दबाव में काम किया जाता है। तो पुलिस प्रशासन के ऊपर न्यूज चैनल को ज्यादा भरोसा, पुलिस प्रशासन के पुलिस प्रशासन के बयान के ऊपर उसने पूरी कह दी कि पुलिस प्रशासन सच बोल रही है। और जो बुजुर्ग के साथ हादसा हुआ, मारपीट हुई, उस बुजुर्ग के बयान को झूठा बताने वाला ये न्यूज चैनल गाली देता हूं तो क्या कहूं, इसलिए गाली देना पड़ता है। क्या कहें ऐसे न्यूज चैनल को जो आपके बयान को झूठा बता रहा है और पुलिस प्रशासन के बयान को सच्चा बता रहा है। इस तरीके का हमारे देश में है। अरे यदि दाढ़ी ही काटनी थी तो मैं बताता हूं, उन साधु संतों की दाढ़ी क्यों नहीं काटते जो आपकी माता बहनें जो जाती हैं ज्ञान प्राप्त करने, और उन माता बहनों को बहला के, फुसला के, उनकी इज्जत के साथ, आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का काम करता है, और आपकी बहु बेटियों के साथ रेप करने का काम करता है। उन बाबाओं की दाढ़ी काटते तो शायद दिल को सुकून मिलती और आपसे विधाता भी खुश होता। जिस विधाता ने हम लोग को इस पृथ्वी के ऊपर भेजा है, वो विधाता हम लोग से खुश होता।
अब मैं कुछ व्यक्तियों को आपको नाम बता दूं। नित्यानंद स्वामी जो विदेश भाग गए, ये भी एक नंबर के अय्यास थे। वीजा किसने दिया? इसी मोदी सरकार ने दिया उस अय्यास बाबा को विदेश भागने के लिए। ये ईमानदार सरकार है, चौकीदारी कर रही है देश की। कैसी चौकीदारी कर रही है जो वीजा दे दे के दूसरों को भगा रही है, देश के भगोड़ों को। ज्योतिनंद गिरी, ये भी एक नंबर के अय्यास बाबा। इनकी दाढ़ी पकड़ के क्यों नहीं इनको पीटा गया? इनको पीटना चाहिए ना। रामपाल जो भी जेल में फिर बाहर आ गए, इन सबको जूते से मार के समाज में क्यों नहीं घुमाया गया भाई? राम रहीम कितने मर्डर कराए जिसका कोई हिसाब नहीं। ऐसे बाबाओं की दाढ़ी पकड़ के और गधे पे बिठा के मुंह काला करके घुमाना चाहिए कि नहीं घुमाना चाहिए? आसाराम बापू, नरेंद्र मोदी के गुरु, उसी की नकल नरेंद्र मोदी दाढ़ी बढ़ा के कर रहे हैं। तो क्या आसाराम बापू को जो ये टॉर्च ऐसे जला के वो महिलाओं को बोलता था कि इसको भेजना, ऐसे व्यक्ति को जेल में डालना चाहिए कि बीच चौराहे पे फांसी पे चढ़ाना चाहिए? आप लोग खुद बताएं। उसी का बेटा नारायण स्वामी साईं, वो भी इसी केस में बंद है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? दाती महाराज, शनिदेव जी के भक्त, राजस्थान में एक मंदिर में, इसके ऊपर भी इसी चीज का, सेक्स का ही आरोप लगा है। क्या करना चाहिए? चिन्मयानंद स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी का एक कद्दावर नेता, ये लड़की के साथ निर्वस्त्र होकर तेल लगवाने का काम कर रहा था। तो ऐसे बाबाओं को जूते मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? तो आप मार किसको रहे हैं? निर्दोष व्यक्ति को, कोई गरीब आदमी को, कोई मजदूर को, कोई जा रहा बेचारा अपनी मेहनत मजदूरी करके कमाने खाने, कोई रिश्तेदार के पास जाके, तो चार लफंगे ये आरएसएस के कुत्ते ही हैं। ये आरएसएस के कोई संस्कार तो उसके अंदर सिखाया नहीं जा रहा है। ये संस्कार क्यों नहीं सिखाया जा रहा है कि भारत के अंदर जितने भी 420 बाबा हैं, जितने भी हरामखोर बाबा हैं, उन सबको दौड़ा दौड़ा के मारो, तब आरएसएस संगठन को हम कहेंगे कि हाँ राष्ट्र हित के लिए काम करता है। जितने भी आपको ये उठाई गिरे बाबा मिलेंगे, ये सब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से ही कांटेक्ट मिलेंगे। लास्ट में कुलदीप सिंगर, ये तो भाजपा का ही विधायक था। एक लड़की के रेप के चक्कर में उसके पूरे परिवार को नष्ट करने का ही काम किया इसने, और इसको बचाने के लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी की टीम भाजपा की लग गई उत्तर प्रदेश में। तो आप सब खुद बताएं, क्या मैं धनेश्वर महतो भारतीय मित्र पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, हर व्यक्ति, पूरे भारत का मैं कह रहा हूं, हर राजनीतिक दल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए काम करता है, लेकिन भारतीय मित्र पार्टी का मैं धनेश्वर महतो राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता की लड़ाई लड़ी है और समाज को जगाने के लिए काम किया। कभी मैंने हिंदू मुसलमान का बात नहीं किया है। अगर ये चीज करना होता तो मुझे सांसद बनने में देर नहीं लगेगी, मंत्री बनने में भी देर नहीं लगेगा। और मेरी जुबान बंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में भी हिस्सेदारी का ऑफर किया, पैसे का भी ऑफर किया, लेकिन धनेश्वर महतो को न पैसा चाहिए न सरकार में हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि हम सच्चे देशभक्त हैं और इस देश के लिए जीते हैं, इस समाज के लिए जीते हैं, दूसरा कोई इच्छा नहीं है। और यदि धनेश्वर महतो कुकर्मी आदमी होता तो मां भगवती यानी मां दुर्गा कभी भी ये नेक काम, मंदिर जैसे पवित्र चीज का मेरे हाथों से नहीं करवाती। उसके लिए और एक बात और कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में तो सारे अरबों खरबों के मालिक हैं। कितने मंदिर किस नेता ने बनवाए हैं? एक का नाम बताओगे भक्तों? जो भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की भक्ति करते हैं, संघ की भक्ति करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं,
बोलो हिंदू के ठेकेदारों, कितने मंदिर, कितने का योगदान। अभी कल मैंने राम मंदिर के विषय में बोला, इसीलिए मजबूर होके इस मंदिर से आज का वीडियो में बना रहा हूं कि धनेश्वर महतो को मंदिर से क्यों चिढ़ है। मुझे मंदिर से और मस्जिद से, गिरजाघर, किसी गुरुद्वारे, किसी चीज से चिढ़ नहीं है। चिढ़ है तो जो धर्म की आड़ में अय्यासी करते हैं, राजनीतिक करते हैं, उससे मुझे चिढ़ है, उससे मुझे घृणा है। जो हिंदू समाज के धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं, मुझे उससे चिढ़ है, क्योंकि सनातनी धर्म में पैदा हुआ हूं और सनातनी धर्म का ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो ज्ञान जरूर रखता हूं। आप सबसे कहना चाहता हूं कि आरएसएस संगठन और भारतीय जनता पार्टी, इस मंदिर से कह रहा हूं आपको, जितने भी भारत में बम ब्लास्ट हुए हैं वो किसी और दूसरे तीसरे का योगदान नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के ही कराए हुए हैं। कहेंगे तो मैं एक एक का टाइम टेबल सब चीज दे दूंगा। और जितनी बार इलेक्शन के टाइम में बम ब्लास्ट होता है, उससे फायदा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही पहुंचता है, क्योंकि ये नफरत की राजनीति यही करता है, दूसरा कोई पार्टी नहीं करता है। और जितनी ये लोग डींगे हाँकते थे, सिर्फ 7 साल में देख लो, जो महंगाई 70 साल में नहीं बढ़ी है, वो महंगाई 7 सालों में भाजपा सरकार में है। गरीब मजदूरों का जीना रुसवार कर दिया है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से 4-5% आदमियों को लाभ पहुंचा है, जो मोटे व्यापारी हैं उनको। ये तो शुरू से इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का कि ये मोटे व्यापारियों की पार्टी है, उनके लिए काम करती है। ये भी सच्चाई है कि भारत में जितनी भी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या किसी की सरकार हो, वो सरकार जो भी बनती है उद्योगपतियों की मदद से बनती है। लेकिन इतनी गिरी हुई, इतने दबाव में और इतना उद्योगपतियों के लिए काम करने वाली ये पहली नरेंद्र मोदी की सरकार है। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी। मां भगवती आप सबकी रक्षा करें। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।